नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे हार्ट अटैक के पीछे की सच्चाई। आखिरकार हार्ट अटैक क्यों होती है। हार्ट अटैक को समझने के लिए आपको हार्ट कैसे काम करता है, वह किस प्रकार स्वस्थ रहता है और वह किस वजह से खराब होता है, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में हार्ट अटैक किस वजह से आती है। देखिए, जो हमारा शरीर है वह बहुत सारे सेल्स कोशिकाओं से मिलकर बनी है और उस कोशिका को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है। जो हम सांस लेते हैं वह हमारे शरीर की जो ब्लड है उसके साथ ऑक्सीजन घुलती है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हमारा हार्ट है वह पंप करके उस सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे वह कोशिकाएं जीवित रहती है। और जब तक उस कोशिका जीवित है तब तक हमारे सांसें चल रही है, और हमारे सांसें चल रही है तब तक वह कोशिका जीवित है, तब तक हम जीवित हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारा हार्ट है वह हार्ट भी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और उस कोशिकाओं तक हार्ट में आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और उस कोरोनरी आर्टरी की मदद से हार्ट की उन सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचती है, जिससे हार्ट जो है हमारा हेल्दी रूप से पंप करते रहता है और लगातार हमारे शरीर में पूरी बॉडी में उन सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाते रहता है। और वह कोरोनरी आर्टरी कभी ब्लॉक हो जाती है या फिर रुकावटें आ जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह आगे की ओर सप्लाई नहीं हो पाता, तो आगे की वह कोशिकाएं डेड होने लगती है, मरने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है और उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। यह जो हार्ट अटैक है कोई एक दिन की वजह से नहीं आती, यह आपकी बरसों की मानसिक स्ट्रेस, तनाव, शराब, स्मोकिंग, खाने पीने की गलत आदतें, ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, फैट्स वाले आप खाना खाते रहते हैं अत्यधिक मात्रा में, जिसकी वजह से जो आर्टरी है उसमें धीरे धीरे करके जमते रहता है फैट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, वह सब। और एक दिन ऐसा आता है वह आर्टरी जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, जिससे आगे की ओर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाता, रुक जाता है, जिससे कि आगे की जो कोशिकाएं हैं वह मरने लगती है, डेड होने लगती है, जिससे कि जो हार्ट है वह काम करना बंद कर देता है। इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, उसका सही लक्षण क्या है। देखिए, आपके हार्ट साइड वाले चेस्ट में अत्यधिक असहन दर्द होगा। आपको ऐसे लगेगा कि कोई आपके सीने पर पत्थर से वार कर दिया है। आपका जो सीने का दर्द है वो आपकी हाथ की ओर और आपकी गर्दन की ओर बढ़ने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी नसें खिंचा रही है, आपके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगेगा, आपकी सांस रुकने लगेगी, आपको सांस लेने में अत्यधिक प्रॉब्लम होगी। यह सब लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए वो हार्ट अटैक है। ऐसे में मरीज जो है दो अवस्था में मिल सकती है, एक तो होश की अवस्था में जो उसको हार्ट अटैक आया रहेगा, दूसरा जो है बेहोशी की अवस्था में, कार्डियक अरेस्ट की अवस्था में। अगर आप देखते हैं मरीज के सीने में अत्यधिक दर्द हो रहा है, वह होश में है, तो आपको सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन करना है, और अगर मरीज कोई बंद कमरे में है तो वहां की खिड़की दरवाजे को खोलना है और मरीज को यह आश्वासन देना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना कीजिए, और उसको जल्दी से जल्दी कोई हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराइए। दूसरा कंडीशन में अगर मरीज जो है बेहोश की अवस्था में है, उसकी नस और उसकी सांसें नहीं चल रही है, तो वह कार्डियक अरेस्ट की अवस्था है। कार्डियक अरेस्ट जो है कई वजह से हो सकती है, आपकी शारीरिक कई बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हो सकती है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह। आप ज्यादातर मूवी में देखे होंगे कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, फिर वह बेहोश हो जाती है, फिर उसको सीपीआर देके उसको जीवित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आप जो मरीज बेहोश की अवस्था में है उसको आप अपने हाथ को वी शेप में बनाएंगे और मरीज की सीने पर लगातार 1 मिनट में कम से कम 100 बार उसको पुश करेंगे, और पुश करेंगे, इतना पुश करेंगे कि आपका हाथ जो है 5 सेंटीमीटर नीचे की ओर जाए, और लगातार आपको पुश करते रहना है, उस मरीज को सीपीआर देते रहना है। यह काम तब तक करना है जब तक वह होश में ना आ जाए या फिर उसको कोई हॉस्पिटल में एडमिट ना कर दे, तब तक आपको करते रहना है। सीपीआर देने की वजह से वह मरीज को ट्रीटमेंट के लिए एटलीस्ट उसको समय मिल जाएगा। अगर आपको पहले से ही हार्ट की शिकायत है, आपकी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या आए दिन बढ़े रहती है, तो या फिर आपको पहले कभी छोटे मोटे हार्ट अटैक आ चुके हैं, तो फिर आपको अपने साथ में कुछ 2-3 दवाएं होती हैं जिसको बोलते हैं पॉकेट लॉजिंग किट, जिसको अपने जेब में जरूर रखे चलना चाहिए। जिसमें आता है एस्पिरिन जो कि 300 mg की होती है, दूसरा होता है क्लोपिडोग्राल जो कि 150 mg की होती है, तीसरा होता है एटोरोवास्टिन, रोजोवास्टिन।
यह जो तीनों दवा है वह आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करता है और आपकी जो ब्लड की थिकनेस है उसको कम करता है, पतला करता है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट में ब्लॉकेज आई है उसको खोल सके और आपकी जो ब्लड वेसल्स है वहां से ब्लड जो है आगे बढ़ सके और आपको जो हार्ट अटैक की सीवियरनेस है उसको कम कर सके। ताकि जो हार्ट अटैक के 1 घंटे रहता है वह गोल्डन पीरियड रहता है। इसमें आपको अगर वह 3 टेबलेट को खा लेते हैं तो आपको 1 घंटा जो है वह 3 घंटे में बढ़ जाता है और उस 3 घंटे के दौरान आप कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना इलाज करा सकते हैं। आपके ट्रीटमेंट के लिए एटलीस्ट समय मिल जाएगा जिससे आपकी जान बच सकती है। यह लॉजिंग किट आपके तब काम आएगा जब आपको ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है या फिर आपके सामने किसी और को भी ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है, तब आप यह दवाई उसको खिला सकते हैं। अगर आप ऐसे ही स्थिति में मरीज को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर जो है उसकी जो इमरजेंसी कंडीशन है उसको सीपीआर से, वेंटिलेटर से उसको उस खतरे से बाहर निकाल, उसके बाद उस मरीज को जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसका डायग्नोसिस करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि ईसीजी हो गया, इकोकार्डियोग्राम हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया। इसमें से कुछ एक आध टेस्ट कराते हैं और उसका जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसका पता लगाते हैं, फिर उस हिसाब से उस मरीज का इलाज करते हैं।